Hello everyone and welcome to the maths class. This is 9th class NCERT first chapter number system. आज हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स के बारे में। तो बच्चों, क्या होते हैं रियल नंबर्स? दोज नंबर्स विच आर रियल नंबर्स। बिल्कुल नाम के जैसा इनका मतलब है, जो नंबर असली होते हैं वो ही रियल नंबर्स होते हैं। इसकी आपको कोई डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है कि ये डेफिनेशन, ये रियल नंबर्स आर दैट दिस, नहीं। आपको मैंने एक माइंड मैप बना के दिया है, इससे आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप मेरे साथ ये समझिए। तो बच्चों, आपने अभी तक नंबर्स दो तरीके के पढ़े होंगे हमेशा, एक जो कि पॉइंट वाले होते हैं और एक जो कि बिना पॉइंट वाले होते हैं। तो जो बिना पॉइंट वाले होते हैं वो होते हैं हमारे विदाउट डेसिमल, और जो पॉइंट वाले होते हैं वो हमारे विद डेसिमल, जैसे 1.2, 4.5, 6.3, ये सब हमारे विद डेसिमल होते हैं। तो पहले हम समझेंगे विदाउट डेसिमल वाले जो नंबर्स होते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। ये नंबर्स क्या है? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो बच्चों, विदाउट डेसिमल वाले जितने भी नंबर होते हैं, जितने भी, उनको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। ये नंबर्स हमारे क्या हैं? इंटीजर्स। ठीक है। और ये जितने भी -3, -2, -1 और ये 3 डॉट का मतलब है इनफाइनाइट। मैथ्स में 3 डॉट का मतलब होता है खत्म, बिल्कुल इनफाइनाइट तक। तो जितने भी होते हैं -3, -2, नेगेटिव वाले जितने भी होते हैं, ये कहलाते हैं हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है। और ये जो प्लस वाले होते हैं, ये 1, 2, 3, ये कहलाते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। और 0 को हम हमेशा बोलते हैं जीरो इंटीजर। 0 को 0 से ही डिनोट करते हैं, जीरो इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया? सो नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। अब ये जितने भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। क्यों बोलते हैं नेचुरल नंबर्स? क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 के अलावा, क्योंकि यही नंबर्स होते हैं जिनसे हम अपना मैथ्स का सॉल्व करते हैं, यही नंबर काम आते हैं। 1, 2, 3, 4 नेचुरल नंबर का मतलब कि यही असली नंबर्स होते हैं। अब और इन्हें क्या और क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर्स, क्योंकि इनको ही काउंट करते हैं। 0 को तो काउंट नहीं कर सकते, 1, 2, 3, 4, 5, 0 इज अनकाउंटेबल, तो इनको हम बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स। ठीक है। अब अगर हम इसमें 0 को भी ऐड कर दें, क्योंकि 0 की भी वैल्यू होती है, 0 के बिना तो ऐसा नहीं है, सॉल्व नहीं कर सकते हम। 0 की काफी वैल्यू होती है। 1 रुपए के आगे अगर 0 लगा जाए तो बंदा अमीर हो जाता है। तो अगर हम 0 भी लगा देते हैं इसके आगे, तो ये बन जाएंगे हमारे होल नंबर्स। पहले नेचुरल नंबर्स आए, फिर इन्हें 0 की कमी लगी तो फिर होल नंबर्स को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है। तो होल नंबर्स में 0 भी हमारा इंक्लूड होता है, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो ये सब होते हैं हमारे रियल नंबर्स के विदाउट डेसिमल वाले। पॉजिटिव इंटीजर्स को हम इसमें नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, और नेचुरल नंबर में फिर 0 इंक्लूड कर देते हैं तो होल नंबर्स भी होते हैं। इसके अलावा और भी नंबर्स होते हैं, जैसे कि प्राइम नंबर्स। आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, को प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। ये सब मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। डेसिमल क्लियर है। अब हम आते हैं अपने विद डेसिमल पे, यानी कि पॉइंट वाले नंबर्स। तो बच्चों, आपने आज तक जितने भी डेसिमल वाले नंबर्स पढ़े हैं, ये 3 तरीके के पढ़े हैं। पहला होता है हमारा टर्मिनेटिंग। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे 1.2, पॉइंट के बाद 2, खत्म, बस
टर्मिनेट हो गया तो ये होता है हमारा टर्मिनेटिंग नंबर। 1.2 इसके बाद खत्म, 2.4, 3.56 मतलब खत्म, इसके बाद कुछ नहीं। दूसरे होते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। इसमें क्या होते हैं बच्चों, इसमें पॉइंट के बाद एक ब्लॉक होता है जो कि रिपीट करता रहता है, जैसे पॉइंट 1 2 1 2 1 2 एंड सो ऑन। तो ये होते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स। ये टर्मिनेट नहीं हो रहे लेकिन रिपीट होते जा रहे हैं। थर्ड होते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स। इसमें क्या होता है कि पॉइंट के बाद ना तो ये खत्म हो रहे हैं ना ये रिपीट हो रहे हैं। कोई भी नंबर देखो रिपीट नहीं होगा, यहां पे ये खत्म भी नहीं होंगे। तो ये होते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स। ठीक है बच्चों, तो बस ये थे आपके रियल नंबर्स। ये मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है। और एक और चीज कि ये जो होते हैं हमारे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ये मिला के बनाते हैं हमारे रैशनल नंबर्स। ठीक है, और जो ये वाला है ये होता है हमारा इर्रेशनल नंबर। ठीक है, यहां तक समझ में आया आप सबको? आप इसको नोट कर सकते हैं। अब रैशनल नंबर में एक ऑब्जर्वेशन देखी गई। एक मैथमेटिशियन ने एक ऑब्जर्वेशन करी, तो उसमें क्या पता लगा कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं हमारे P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, जहां पे P वेयर P एंड Q, P और Q जो है हमारे वो दोनों क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे, जो हमने पढ़ा था अभी विदाउट डेसिमल वाले नंबर, -3, -1, -2, 0, 1 2 3। ठीक है, P और Q यहां पे हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स। और इसमें एक और चीज है कि यहां पे Q जो है वो कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर Q 0 हो गया तो ये इसको हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसके बारे में आपको और बताऊंगा आगे, आप डरिए मत, मैं बताऊंगा इसके बारे में आपको। तो ये होते हैं हमारे रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब इर्रेशनल नंबर्स, तो जो भी नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो हमारा क्या है, इर्रेशनल नंबर्स। जैसे 2 के अगर हम ऊपर √2 लगा दें तो 2 हमारा परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो √2 क्या है हमारा, इर्रेशनल नंबर। √3 इर्रेशनल नंबर। अब √4 क्या है हमारा, √4 का परफेक्ट स्क्वायर है हमारे पास 2, √4 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 2, तो वो हमारा इर्रेशनल नहीं है। √5, √7, 6 वो भी कोई भी हो, तो ये होते हैं हमारे इर्रेशनल नंबर्स। हालांकि इनको जब हम खोलेंगे तो इनकी वैल्यू क्या आएगी, जैसे √2 की वैल्यू होती है 1.44, तो ये कौन सा है हमारा, टर्मिनेटिंग नंबर है ना, याद करा आपने, ये रेशनल नंबर है 1.44, वो बात की समझने की बात है। लेकिन 1.73 ये √3 की होती है। तो आपको यहां तक समझ में आया? मैंने आपको बताया रियल नंबर्स दो तरीके के होते हैं, एक विद इंटीजर विद डेसिमल और एक विदाउट डेसिमल। जो विदाउट डेसिमल वाले होते हैं उसमें कुछ नंबर्स पॉजिटिव वाले होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। और जो पॉजिटिव वाले नंबर्स होते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स हमारे काउंटिंग नंबर्स जिन्हें हम कहते हैं। और उसमें अगर हम 0 को इंक्लूड कर लें तो वो हमारे होल नंबर्स बन जाते हैं। और उसके अलावा उसमें क्या क्या नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर्स होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं। इनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है और मैं इसमें आपको और भी बताऊंगा इसमें। और दूसरे होते हैं हमारे विदाउट, वो विद डेसिमल वाले। विद डेसिमल वाले में हमने क्या पढ़ा, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर। उसमें रेशनल नंबर होते हैं, जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं हमारे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। और जो थर्ड वाला था हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, वो होते हैं हमारे इर्रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं। यहां पे P और Q दोनों क्या होते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, जो कि हमारे विदाउट डेसिमल वाले नंबर्स हैं।
जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3, बस पॉइंट नहीं होना चाहिए। और क्यू यहां पे कभी भी 0 नहीं हो सकता। इर्रेशनल नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, ठीक है, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, ठीक है, वो होते हैं हमारे इर्रेशनल नंबर्स। तो यहां तक आप सबको समझ में आया होगा, क्योंकि ये सब बेसिक है। आगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। हम क्वेश्चन, तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब तक हमने ये देखा कि जो रियल नंबर होते हैं वो बेसिकली हमारे 3 नंबर से मिलके बनते हैं, एक तो इंटीजर्स, रैशनल और इर्रेशनल। और बाद में हमने ये भी प्रूव कर दिया था कि जो इंटीजर्स होते हैं हमारे सारे रैशनल नंबर होते हैं। तो इंटीजर्स को हम क्या लिख सकते हैं, रैशनल नंबर्स। तो ऑल इंटीजर्स कैन बी रिटन एज रैशनल नंबर, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो गया, रियल नंबर रैशनल हो गया और इर्रेशनल इन दोनों में बट गया। अब हमें इंटीजर्स को नंबर लाइन पे शो करना हमने सीखा हुआ है पहली क्लासेस में अपनी, कि इंटीजर्स को नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं, आप सबको पता है, मुझे पता है। देखो लाइन खींच ली पहले, तो इसका मिड पॉइंट मार्क कर दिया, ये हो गया पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव इंफिनिटी, और ये हो गया नेगेटिव इंफिनिटी, ठीक है। अब एक पर्टिकुलर यूनिट, एक इक्विडिस्टेंट, मतलब एक ही डिस्टेंस लेना है हमें, उस पर मार्क कर देंगे 1 2 3 4, ठीक है। और इस साइड होंगे हमारे नेगेटिव, उसी डिस्टेंस पे -1 -2 -3, ठीक है। हमें इंटीजर्स को ऐसे शो करते हैं नंबर लाइन पे। लेकिन अब हमें यह सीखना है कि रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं, ठीक है। ये एक टास्क है, इसको हम अभी सीखेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत आराम से सीख जाएंगे, 2 मिनट लगेंगे बस इसको सीखने में। हम कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कोई रैशनल नंबर बताओ। मैंने ले लिया रैशनल नंबर 1 5/4, ठीक है। अब इसको मैं नंबर लाइन पे कैसे शो करूंगा, ठीक है। नंबर लाइन हमारी वही बनेगी जो हम इंटीजर्स के लिए बनाते हैं, सेम टू सेम बना लेता हूं पहले, या इससे पहले इसको बताता हूं कैसे करते हैं। अब इसको करने के लिए पहले हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम ब्रेक कर लेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, डिवाइड कर लेंगे इसको कैसे करेंगे, 4 1 4, 5 4 गया 1, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/4, ठीक है। ये एक हमारा क्या है, रैशनल नंबर है, और ये रैशनल नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल। और ये है हमारा इंटीग्रल पार्ट, ठीक है। समझ आया आपको यहां पे। अब 1/4 का मतलब क्या है बच्चों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 का मतलब यही तो हुआ 1 + 1/4, यही लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करोगे फर्दर तो 5/4 ही आएगा, ठीक है। तो 1 + 1/4 का मतलब क्या हुआ, 1 और उसका आगे का चौथाई हिस्सा। अब हम इसको नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे, देखो अब नंबर लाइन पे शो करेंगे इसको ऐसे, ये लिख दिया 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, और इधर वही अपना नेगेटिव जो चलते हैं ना, ठीक है। तो इसने बोला 1, तो पहले तो मैं 1 तक जाऊंगा, भाई, तो यहां से लेकर यहां तक मैं 1 पे आ गया। अब आगे 1 से आगे मेरे को 1/4 हिस्सा लेना है, तो इसका मतलब मुझे ये 4, मेरे को इसके 4 हिस्से करने पड़ेंगे, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो यहां पे 4 हिस्से हो गए। अब मेरे को इसका 1/4 पार्ट लेना है, ठीक है। तो 1/4 पार्ट कौन सा होगा इसका, ये वाला 1/4 पार्ट ये तो होगा 1 2 3 4, सॉरी ये नहीं होगा, इसमें 4 हिस्से इसके हो गए, 1 हिस्सा 2 हिस्सा 3 हिस्सा 4 हिस्सा, ठीक है। मेरे को इसका 1/4 लेना है, तो इसका 1/4 यही तो होगा। अब 4 हिस्से का 1 हिस्सा मैंने ले लिया, तो ये हो गया हमारा 1/4। तो ये हमारा क्या है,
यहां पे आ गया हमारा 5/4। तो ये पॉइंट जो है हमारा, ये दिखाता है हमें कि ये है 5/4। ठीक है, अच्छे से समझ में आया आपको? अभी मैं आपको एक क्वेश्चन अपने आप दूंगा, आपको खुद करना है। ठीक है, खाली नहीं बैठना है यहाँ पे मेरी क्लास में, ऐसा नहीं है मजे ले रहे हैं बस, क्वेश्चंस भी करने हैं यहाँ पे। तो दूसरा नंबर हम लेते हैं, दूसरा नंबर क्या लें? 2 + 2/4। नहीं, ये नहीं लेते। 2 + 4/5। हाँ, दूसरा नंबर मैंने ले लिया हमारा 14/5। अब इसको शो करना है हमें नंबर लाइन पे। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? इसको हम लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको डिवाइड कर लो, 5 × 2 = 10। इसको लिख सकते हैं 5 2/4/5। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख दिया हमने इसको। अब इसको नंबर लाइन में कैसे शो करेंगे? वही सिंपल, नंबर लाइन बनाई, यूनिट्स मार्क कर ली पहले, 1 2 3 4 5। ठीक है, पहले हमें कितना चलना है? 2। तो यहां से गए यहाँ पे 2। ठीक है, अब यहाँ पे कितने इसके हिस्से करने हैं? मेरे को 5 हिस्से करने हैं। ठीक है, क्योंकि ये पूरा तो क्या, इसको पूरा तो 5 है, 4/5 लेना है इसका, यानी कि 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 1 2 3 और एक और। ठीक है, मैंने इसके कर दिए 5 हिस्से। देखो, एक हिस्सा ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, एक ये, 5 हिस्से हो गए टोटल। मेरे को लेना है इसका 4/5, यानी कि 5 में से 4 हिस्से लेने हैं मेरे को। तो मेरा 5 चौथा हिस्सा कहाँ है? ये रहा। तो ये पॉइंट क्या हो गया मेरा? 14/5। समझ में आ गया? बहुत सिंपल है, या बहुत आराम से कर सकते हो आप लोग। ठीक है, इसको घर पे करना, अपने आप नंबर चूज करना कोई, इसको घर पे अपने प्रैक्टिस करना। ठीक है, समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है। अगर अब इसमें नेगेटिव रेशनल नंबर आ जाए तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत सिंपल है, उसको नेगेटिव साइड पे शो कर देंगे। मान लो नंबर लाइन नहीं है, ठीक है, हमने यहां पे 0 मार्क किया था, 1 2 3, यहां पे -1 -2 -3, 1 2 3। ठीक है, सपोज कोई रैशनल नंबर है -5/4, तो बिल्कुल सेम करना है आपको, बस यहाँ पे माइनस साइन एक्स्ट्रा आ गया बस। तो माइनस का साइन एक्स्ट्रा आ गया, इसको बाहर लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे अपना, उसको ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा? 4 1/4। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? ब्रैकेट खोलेंगे जब, तो ये हो जाएगा हमारा -1, क्योंकि देखो हम 1/4 को क्या लिख सकते हैं? 1 + 1/4। ठीक है, अब ब्रैकेट जब खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? -1 और -1/4। ठीक है, अब यहां पे हमें इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो -1 कहां है हमारा? सबसे पहले -1 तक जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव इधर होता है तो नेगेटिव ऐसे बढ़ रहा है, तो हमें जो हमारा बढ़ रहा है नंबर लाइन बढ़ेगी वो ऐसे बढ़ेगी। तो -1 में जब हम जाएंगे तो -1 ये रहा। ठीक है, अब इसमें आगे और -1/4 है, तो बच्चे यहां पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि माइनस में जब हम -1 में -1/4 ऐड करेंगे तो वो बढ़ेगा, घटेगा नहीं। ठीक है, इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आप नेगेटिव भूल जाओ। ठीक है, आप ये समझो कि इधर नंबर बढ़ रहे हैं और पॉजिटिव की तरह ही करो। जैसे 1 आ गया तो 1 के आगे 1/4 और जाना है हमें, तो यहाँ पे हम 4 हिस्से कर लेंगे इसके, क्योंकि इसकी जितना ही डिनोमिनेटर होता है फ्रैक्शनल पार्ट का, उतने हिस्से करते हैं। तो हमने 4 हिस्से कर लिए यहाँ पे, 1 2 3, तो यहाँ पे 4 हिस्से हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, हमें चाहिए 1/4, यानी कि 4 में से एक हिस्सा हमें चाहिए। तो ये रहा भाई, तो ये रहा हमारा -5/4। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसका एक क्वेश्चन घर से करना खुद से। ठीक है, ये वाला
ये 12/5, ठीक है, -12/5। ये खुद करना है, नंबर लाइन पे शो करके दिखाना मुझे, ठीक है। सब कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। एक नंबर लेता हूं, मैं आपको देता हूं, उसको आपको नंबर लाइन पे शो करना है, ठीक है। ये नंबर है 10/8, तो कर दोगे इसको शो। अब देखो ना, ये बेसिकली क्या है, 5/4 ही तो है। ये 5/4 का इक्वी मल्टीपल है। इक्वी मल्टीपल का मतलब मैंने ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करा और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करा, तो ये क्या बन गया, 10/8 बन गया, ठीक है। अब मैं इसमें 3 से जब मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे भी और ऊपर भी, तो ये क्या बन जाएगा, 15/12। तो ये क्या होते हैं, हमारे इक्वी मल्टीपल्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 5/4 क्या है, 5/4 सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। यहाँ पे देखो कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या है, 2। यहाँ पे 15 और 12 में कॉमन फैक्टर क्या है हमारा, 3। लेकिन ऐसे नंबर्स जहां पे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कोई भी क्या मतलब कॉमन फैक्टर नहीं होता, वो नंबर हमारे क्या कहलाते हैं, कोप्राइम्स, ठीक है। कहा था ना, बताऊंगा इसके बारे में भी। तो ये नंबर हमारे क्या होते हैं, कोप्राइम्स, जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं अपनी, वो होते हैं हमारे कोप्राइम नंबर्स। अब एक नंबर देता हूं आपको, उसको आपको नंबर लाइन पे शो करना है, ठीक है। ये नंबर है -3/4, ठीक है। ट्राई करो इसे, थोड़ा ट्राई करो इसको। 2 मिनट का समय देता हूं आपको, ट्राई करिए। करिए, ट्राई करिए इसको। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इसमें ये प्रॉब्लम आई होगी, इसमें आपको इसका इंटीग्रल पार्ट ही नहीं मिल रहा होगा, है ना। जैसे इसका इंटीग्रल पार्ट क्या है, 0, आपने करा होगा 3/4, है ना, करा होगा आपने, लेकिन यहाँ पे यही पॉइंट आ गया होगा। तो इसका मतलब इसका इंटीग्रल पार्ट हो गया 0, है ना। और फ्रैक्शनल पार्ट क्या है इसका, 3/4, ठीक है। आ गया ये 3/4। अब इसको नंबर लाइन में कैसे शो करेंगे, तो मतलब पहले 0 है, फिर उसका -3/4 जाना है, यानी कि पीछे जाना है। तो उसको नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे, ये रहा हमारा 0, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव इंटीजर्स, -1 -2 -3 1 2 3, ठीक है। तो हम इसको कैसे शो करेंगे, 0 तो ये रहा हमारा, ठीक है। अब हमें -3/4 यानी कि नेगेटिव साइड जाना है हमें, तो 4 करना है हमें, तो यानी कि 4 हिस्से होंगे 0 के इस तरफ नेगेटिव साइड। तो 1 2 और ये 3, 4 हिस्से हो गए। 4 में से हमें कितने लेने हैं, 3 हिस्से लेने हैं। तो ये रहा हमारा -3/4। होप आपको समझ में आया होगा। ये आपका 50% आपको समझ में आ गया होगा, 50% इसमें आगे मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज में आपके ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आपको रेशनल नंबर्स के बीच में भी नंबर्स फाइंड करने हैं। फाइंड, जैसे बोल देंगे फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5, ठीक है। तो ये नंबर्स मैं आपको भी समझाऊंगा इसके आगे, आप इसको समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक पार्ट था आपको इसका। मैंने सारे रेशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये मैंने आपको इसमें समझाया, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है थर्ड नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। ये कह रहा है सारे रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं। बताओ भाई, होते हैं क्या। अभी मैंने आपको बताया था कि 2/3 ये कभी इंटीजर बन सकता है, हमेशा पॉइंट में ही आएगा। ये इंटीजर तो कभी नहीं बनेगा। इंटीजर वही होते हैं ना, मन पॉजिटिव और नेगेटिव वाले। ये तो इसकी वैल्यू क्या है, 0.67। अब जब ये इंटीजर नहीं बन सकता तो होल नंबर कैसे बनेगा। होल नंबर तो इंटीजर की औलाद है,
इंटीजर जो है, इंटीजर क्या है, इंटीजर के अंदर ही तो आते हैं होल नंबर, नेचुरल नंबर। तो जब ये इंटीजर नहीं बन सकता तो ये होल नंबर कैसे बनेगा? तो एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। सारे रैशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया आप सबको? अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। अब बच्चों स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज, वहां से हम क्वेश्चंस करेंगे। तो 1.1 इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या इज जीरो अ रैशनल नंबर? क्या जीरो रैशनल नंबर है? हाँ बिल्कुल है। जीरो को हम लिख सकते हैं 0/1 लिख सकते हैं। तो हाँ, जीरो हमारा रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर वही होते हैं ना जो P/Q की फॉर्म में शो हो। तो हाँ, जीरो हमारा रैशनल नंबर है। अब इसका फोर्थ क्वेश्चन, सेकंड और थर्ड में आपको भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। अभी फोर्थ क्वेश्चन ओरली कर लेते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब नेचुरल नंबर कौन से होते हैं हमारे? 1 2 3 जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं एक्सेप्ट जीरो। तो सारे नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर होते हैं। हाँ भाई होते हैं। देखो उसे, होल नंबर होते हैं हमारे 0 1 2 3 और नेचुरल होते हैं हमारे 1 2 3। तो 1 2 3 तो यहां पे भी है, सो ऑन। तो सारे नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर होते हैं। ठीक है। अब एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं? अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स तो हमारे ये होते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3। ये कह रहा है सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं? नहीं भैया, होल नंबर तो बस यहां से स्टार्ट होते हैं। ये भी तो इंटीजर्स हैं हमारे, ये होल नंबर होते हैं? नहीं। तो सारे इंटीजर्स हमारे होल नंबर नहीं होते हैं। थर्ड, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। सारे रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं क्या? बताओ भाई, रैशनल नंबर होल नंबर होगा? कैसे हो जाएगा रैशनल नंबर होल नंबर? रैशनल नंबर कौन से होते हैं हमारे? जो कि P/Q की फॉर्म में होते हैं। अब होल नंबर क्या होते हैं हमारे? 0 1 2 3। हो सकते हैं ये? नहीं हो सकते। तो हमारे सारे रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होते हैं। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे कि दो रैशनल नंबर के बीच में अगर हमें कुछ नंबर्स निकालने हो, कुछ रैशनल नंबर्स निकालने हो उनके बीच में, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। ये बहुत ही ज्यादा आपको काम आएगी। जैसे मैं आपको बताऊं कि हर रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि 3/4 और 5/4। आपको क्या लगता है कि इसके बीच में कितने नंबर आएंगे? इसके बीच में इनफाइनाइट यानी कि अनगिनत रैशनल नंबर्स मिल सकते हैं। अब उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं रियल नंबर्स की अगर बात करूं, मान लो रियल नंबर 1 और दूसरा नंबर है 1.1, तो इसके बीच में 1 और 1.1 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स आएंगे हमारे, इनफाइनाइट नंबर रियल नंबर आएंगे। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है। चलो, अब एक नंबर है हमारा 1 और 2। ठीक है। इसके बीच में हमें 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। ठीक है, 5 रैशनल नंबर्स। ठीक है। अब जो सबसे पहला मेथड है, सबसे इजी मेथड है, वो है हमारा मिड वैल्यू मेथड। क्या है? मिड वैल्यू मेथड। हम इन दोनों नंबर की मिड वैल्यू निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे? मैंने क्या करा, 1 + 2 ÷ 2, तो ये आ गया हमारा 3/2। तो एक रैशनल नंबर हमारा आ गया 1 और 2 के बीच में 3/2। ठीक है। हमें एक आ गया, लेकिन हमें अभी 4 और चाहिए।
है ना। तो उसको कैसे निकालेंगे, अब क्या करेंगे, 1 प्लस 3/2 डिवाइड बाय 2। अब मैंने इसके और इसके बीच में निकाल दिया, ठीक है। तो ये इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, ऊपर एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 5/2 और नीचे 2 है, इस 2 की इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये आ जाएगा 5/4, ठीक है। दूसरा क्या आ गया हमारा 5/4, ठीक है। अब तीसरा निकालना है तो 3/2 और 2 के बीच में निकाल देंगे, 3/2 प्लस 2 डिवाइड बाय 2, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे, ऊपर आ जाएगा 7/2, नीचे 2, तो आ गया दूसरा नंबर 7/4, ठीक है। तो यहां पे आ गया 7/4, ठीक है। और निकालने हैं तो फिर 1 और 5/4 के बीच में निकाल देंगे, ठीक है। तो 1 और 5/4 के बीच में जब हम निकालेंगे तो 1/5/4 डिवाइड बाय 2, ये क्या आ जाएगा हमारा 9/8, ठीक है। तो एक नंबर आ गया हमारा 9/8। कितने आ गए, 1 2 3 4, एक और चाहिए, एक और कर लो भाई। क्या करोगे अब, 2 और 5/4 के बीच में कर लो, कुछ भी कर सकते हो आप, 3/2 और 2 के बीच में, 3/2 7/4 के बीच में। तो मैं क्या कर रहा हूं, 2 और 5/4 के बीच में, 2 प्लस 5/4, ठीक है, डिवाइड बाय 2। तो ये आ जाएगा मेरा 13/8। तो मेरा एक और नंबर क्या आ गया 13/8। तो ये मेथड जो है बहुत ही बढ़िया मेथड है, लेकिन कब तक, जब आपको 4 5 6 निकालने हो रेशनल नंबर्स, लेकिन इसके बीच में तो इनफाइनाइट नंबर होते हैं। अब मैं बोल दूं 100 नंबर निकाल लो, इस 1 और 2 के बीच में 100 निकालो, तो इस मेथड से बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगी। तो उसका हम नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे कि वो हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर ज्यादा नंबर हमसे पूछ रहा है तो ज्यादा कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आया तो इसको नोट कर लो, ठीक है। और जो इसका हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स निकालने हमें, ठीक है। यही है ना, 3 और 4 ही है ना, हाँ 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो ये आपका होमवर्क है, इसको मिड वैल्यू से निकालना है, ठीक है। और बाकी जब मैं बाद में इसके बाद जब दूसरा मेथड बताऊंगा तो उससे भी निकाल के ट्राई करेंगे, ठीक है। तो इसको होमवर्क है, सेकंड क्वेश्चन आपको 3/4 खुद से निकालना है, ठीक है। अब सेकंड मेथड हम पढ़ेंगे इसका रैशनल नंबर्स निकालने का, जब हमें ज्यादा रैशनल नंबर्स निकालने हो, ठीक है। और मेनली ये मेथड वहां यूज होता है जहां पे हमारे डिनोमिनेटर्स दोनों रैशनल नंबर के सेम होते हैं। मतलब मेनली, वैसे भी इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन मेनली इसका यूज वहीं पे होता है। तो जैसे हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि हमें कितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं, हमें निकालने हैं 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं बिटवीन 3/5 एंड 4/5, ठीक है। तो ये मेथड जो है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, मेथड नंबर 2, ठीक है। व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, n लेते हैं, n होता है हमारा डिनोमिनेटर, ठीक है। सॉरी n होता है हमारा, हमें जितने हमें रेशनल नंबर्स निकालने हैं, नंबर ऑफ रेशनल नंबर, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ रेशनल नंबर टू बी आस्क्ड, जो पूछे गए हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि हमें 6 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो यहां पे n क्या है हमारा 6, ठीक है। मेथड हमारा तब अप्लाई होता है जब दो रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं, ठीक है। मेनली ये तभी अप्लाई होता है, ठीक है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5, ठीक है। और ये मेथड हमारा कब अप्लाई होता है, जब ये सेम होते हैं, ठीक है। अब इसमें होता है n, अब इसमें n क्या होता है, जितने हमें रेशनल नंबर पूछे हैं, तो इसमें हमें 5 रेशनल नंबर निकालने हैं इनके बीच में, है ना। तो n क्या हो गया हमारा 5, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मान लो
ये 3/5 को हमने r मान लिया और 4/5 को हमने क्या मान लिया, s मान लिया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, r में, ठीक है, r मतलब ये 3/5 में ऊपर नीचे किसकी मल्टीप्लाई करनी है, n+1 की। ठीक है, ये n हो गया और n+1 क्या होगा, हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, यहां पे भी n+1 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी है और इसमें भी 4/5 में भी हमें ऐसा ही करना है, n+1 और यहां पे भी n+1। ठीक है, तो अब n+1 हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि n 5 है, n+1 हमारा 6 हो जाएगा। तो जब मैं यहां पे 6 की मल्टीप्लाई करूंगा और यहां पे भी करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 18/30। ठीक है, और जब मैं यहां पे करूंगा 6 की मल्टीप्लाई और नीचे भी, ये हो जाएगा 24/30। ठीक है, अब 18/30 और 24/30 के बीच में हम रेशनल नंबर निकाल लेंगे। कैसे, इसके डिनोमिनेटर में 1 प्लस करते जाएंगे, जैसे 19/30, ठीक है, 20/30, ठीक है, 21/30, 22/30 और 23/30। तो हमें कितने निकालने थे, 5 रेशनल नंबर निकालने थे ना, तो हमारे 5 आ गए हैं। ठीक है, या ये हमारा जो मेथड है बहुत ही अच्छा मेथड है। हम इससे बहुत सारे रैशनल नंबर अगर हमसे पूछे गए हैं तो उसमें हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप अच्छे से। अब इसको आप बहुत बच्चे पूछते हैं सर इसको कॉपी में कैसे लिखें, तो बेटे कॉपी में लिखना तो कॉमन सेंस है ना, कॉमन सेंस है। कॉपी में तो हम लिख सकते हैं, हमने लिख दिया n वैल्यू 5 n+1, फिर इसको डिनोट कर दिया ऐसे। तो ये मेन चीज नहीं है, मेन चीज है कॉन्सेप्ट समझना। तो आपको कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, इसके और क्वेश्चन भी हम आगे करेंगे, फिलहाल आप ये नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे रियल नंबर्स, नंबर सिस्टम की पहली एक्सरसाइज मैंने आपको समझा दी है। मैंने रियल नंबर्स के पूरा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया है कि रियल नंबर्स में कितने नंबर्स होते हैं। मेनली इसमें 2 होते हैं, रैशनल और इरेशनल, क्योंकि इंटीजर्स जो होते हैं वो भी रैशनल हो जाते हैं। ठीक है, और मैंने इसमें आपको मेथड्स बताए हैं कि रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे हम लोग। ठीक है, और रैशनल नंबर्स के बीच में अगर हमें और नंबर्स निकालने हैं वो कैसे निकाल सकते हैं। तो जो हमने लास्ट वाला मेथड किया था कि 3/5 और 4/5 के बीच में हमने नंबर्स निकाले थे, तो इसके बीच में आपका होमवर्क है कि आपको 11 रेशनल नंबर्स निकालने हैं इसके बीच में। ठीक है, 11 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इसमें क्या करना है, n हमारा 11 है। ठीक है, n+1 क्या हो जाएगा 12 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, फिर यहां करेंगे, फिर उसके बीच में नंबर निकाल देंगे, ये आपका सिंपली हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी यहाँ पे कंप्लीट होती है। होप आपको समझ में आया होगा। कीप प्रैक्टिसिंग, इसकी मैं आगे और भी क्लासेस लाऊंगा, और भी एक्सरसाइज जो इसकी बची है वो सब करवाऊंगा। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।